बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोगों का टॉपिक है मॉडल्स ऑफ मेमोरी। आप लोगों का जो सिलेबस है जो आप लोगों को दिया हुआ है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग साथ साथ उसका कंटेंट बेशक चेक भी करते रहा करें। और जो मॉडल्स ऑफ मेमोरी है उसमें सबसे पहला जो मॉडल है दैट इज़ लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेस के दर्जात। इस मॉडल के मुताबिक हाफजे से मुतलिक ये बात बहुत अहम है कि हम मवाद या मटीरियल जो मालूमात हमारी होती हैं उसको कितनी मेहनत से जो है वो इनकोडिंग उसकी करते हैं, रमोज़ में तब्दील करते हैं। या जब इन्हें वसूल किया जाता है, जब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो क्या प्रोसेस किया जाता है, इस चीज़ को हम याद कैसे रखते हैं। और उसको दोहराने के लिए जो रिहर्सल हम यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती है, मेंटेनेंस रिहर्सल एंड एलेबोरेटिव रिहर्सल। किसी मवाद या मालूमात को महज दोहराए चले जाना, उसको याद करते चले जाना, जैसे कोई हम लोगों का जो लेक्चर जो आप लोगों को मिलता है वो बुक से देकर उसको पढ़ते चले जाना, याद करते चले जाना, ये मेंटेनेंस रिहर्सल कहलाता है। इस रिहर्सल की मदद से मवाद को मुख्तसर दोहराने के लिए याद रखा जा सकता है। मसलन कोई फ़ोन नंबर महज डायल करने तक याद रखना तो 2-3 बार हम दोहरा लेते हैं, डायल किया और उसके बाद भूल गए। लेकिन अगर मवाद को ज़्यादा अरसे तक महफूज रखना हो तो ये रिहर्सल मुफीद नहीं होती। जब मालूमात को तवील अरसे यानी घंटों, दिनों, महीनों और सालों तक महफूज करना हो तो फिर एलेबोरेटिव रिहर्सल दरकार होती है। रिहर्सल की इस किस्म में जहनी सरगर्मी भी शामिल होती है। नए मवाद को पहले से मौजूद मवाद के साथ हम मुंसलिक कर लेते हैं। मसलन किसी फ़र्द का नाम याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन हम फ़र्द के नाम और हुलिये को पहले से शनासा अफराद के साथ मुंसलिक कर लेते हैं कि ये जो इस तरह के हुलिये वाला, ये इसका नाम ये है और दूसरे का नाम ये है, तो हम याद रखने के अमल में आसानी हो जाती है। इस मॉडल के मुताबिक हाफजे की पुख्तगी की वजह जो है वो मवाद को प्रोसेस करने से मुतलिक है। जो मालूमात एलेबोरेटिव रिहर्सल के ज़रिए वसूल की जाएंगी वही देरपा हो जाएंगी और वही तवील अरसे तक जो है वो मेमोरी का हिस्सा रहेंगी। गोया नई मालूमात को हम जितनी सोच विचार से मुनज़्ज़म करते हैं, इस पे गौर करके जितना उसको समझ कर वो करते हैं, इतना ही तनासब और उसका ज़्यादा गहरा होता है, उतना ही उसका प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जितना ही वो पेश करदा मालूमात का पहले से मौजूद मवाद के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, हम उसको भी देखते हैं। और ये भी सोचती है फ़र्द जितनी ज़िम्मेदारी और ध्यान से मालूमात को प्रोसेस करता है, उसको समझ के, सोच के, उसको जहन में बिठा के, उसको जहन नशीन करके याद करता है, उतना ही उसकी जो है वो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग की अहमियत ज़्यादा होगी और उतनी उसकी मेमोरी ज़्यादा होगी। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग मॉडल, हाफजे की मौजू मुंतकिली। हाफजे के इस मॉडल में अनकोडिंग को ज़्यादा अहमियत दी गई है। इस मॉडल की रूह से प्रोसेस का दर्जा इतना अहम नहीं है जितना अनकोडिंग का है। इस मॉडल की वजाहत जो है वो इस तरह से है कि इम्तिहान से पहले अगर तलबा को बता दिया जाए कि इम्तिहानी अंदाज़ क्या होगा, यानी सवालात मरूज़ी होंगे या कसीरुल इंतखाबी जिसको हम MCQs कहते हैं या नहीं, तो इन्हें अपना सबक याद करने में आसानी होगी और बेहतर हाफजे का मुजाहिरा करेंगे। लेकिन अगर तलबा को इम्तिहानी नमूना बताए बगैर सवालात पूछे जाएँ तो फिर उनकी कारकर्दगी जो है वो मुतासिर होती है। एक और सूरत ये भी है कि अब अगर बताया कुछ और जाए, पूछा कुछ और जाए, तो जाहिर है फिर भी बंदे की परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। लेकिन आपने कभी गौर किया कि जब हम कोई फार्मूला या इक्वेशन याद करते हैं तो उसे किस तरह से दोहराते हैं? जब कोई वाक़या या मजमून याद करते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है? इस मॉडल को एनकोडिंग कहते हैं और एनकोडिंग की जो है वो मरकज़ी हैसियत होती है। तीसरा मॉडल है मतवाज़ी तकसीम का मॉडल। इस मॉडल के मुताबिक नई मालूमात, तजर्बात, वाक़यात और गुज़श्ता मालूमात को रफ्ता रफ्ता बदल देते हैं। इससे मुराद ये है कि नई मालूमात महज अकाइयों की सूरत में महफूज नहीं होती, बल्कि हमारी गुज़श्ता मालूमात का रुख भी बदल देती हैं और यूँ खारजी दुनिया के बारे में हमारा जो अंदाज़ होता है दुनिया के बारे में वो नया होता है, वो अलग तरह से होता है। ज़रा गौर करें, जब आप पहले रोज़ कॉलेज आए थे तो आप कॉलेज के बारे में क्या जानते थे और आज आपकी मालूमात किस नौइयत की हैं। रोज़ कुछ ना कुछ आपको पता चलता रहता है, कोई रोज़ कुछ ना कुछ इजाफा होता चला जाता है। ये सारी चीज़ें हर हाफजे में रफ्ता रफ्ता तब्दीली लेकर आती हैं। एंडरसन का कहना है कि दिमाग के जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, न्यूरल असबी निज़ाम के बारे में हमारा इल्म बहुत महदूद है। ये कहना दुश्वार है कि असबी निज़ाम जो है वो मेमोरी को किस तरह से मुतय्यन करता है। मेमोरी के बारे में ये गुमान था कि मालूमात को पहले जुज़ की सूरत में इकट्ठा करना और वक़्त पड़ने पर उसे दोहरा देना जो होता है वो उसमें होता है। लेकिन एंडरसन का इसरार है कि हाफजे में मालूमात का जुज़ जो है, एक जुज़ वो दूसरे से मुंसलिक होता है और इसके नतीजे में हमारा हाफजा जो है वो बेहतर होता है, क्योंकि दोहराने के अमल से इन अज्जा के दरमियान जो है वो ताल्लुक़ बढ़ जाता है। इस मॉडल की रूह से नॉलेज दरअसल एक गहरा एसोसिएटिव प्रोसेस है, जुड़ा हुआ अमल है। इस जुड़े हुए अमल की बदौलत, लाजमी अमल की बदौलत फ़र्द मौसर अंदाज में फ़ौरी तौर पर उसके बारे में नताइज मुरतब कर लेता है और ये मॉडल जो है वो स्कीमा ऑपरेशन को भी अहमियत देता है।
आपने सेकेंड ईयर में अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपने उसकी पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें स्कीमा हमें ये है कि हम जैसे जैसे हम वक्त बढ़ने के साथ साथ हमारी मालूमात में तब्दीली आती चली जाती है। किसी चीज़ के बारे में पहले हम जानते हैं, फिर और तरह से उसको जानते चले जाते हैं। हासिल शुदा मालूमात में इसमें अकाइयाँ जो हैं उसमें तब्दीली आती है, यानी हमारी पहले से हासिल शुदा मालूमात अकाइयाँ बहुत मुफीद होती हैं और इनको दोहराने से जो है वो मेमोरी में इजाफा होता है और मेमोरी बढ़ती चली जाती है।